नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। आज ह्यूमन राइट डे है। जी हाँ, ह्यूमन राइट डे मतलब हर एक इंसान जो इस दुनिया में आया है उसका मौलिक अधिकार, चाहे वो इक्वालिटी को लेकर हो, चाहे उसकी फेयरनेस को लेकर हो या फिर इंडिपेंडेंस को लेकर हो। लेकिन आज के दिन इसे मनाया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ह्यूमन राइट कमीशन के एक्स मेंबर जज चंद्रमोहन शर्मा जी। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये आपको विस्तार से समझाते हैं कि ह्यूमन राइट्स डे का क्या कुछ महत्व है और किस तरह से इस दिन को मनाया जाता है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी सर, आज के दिन ह्यूमन राइट्स डे क्या कुछ मैसेज देंगे लोगों को, किस तरह से इसका महत्व है, किस तरह से लोग इसका पालन करते हैं? ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन जो है वो हमारे डे टू डे एक्टिविटी में इनकलकेट हो जानी चाहिए, हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। हर चीज़ कानून से नहीं होती है, हालांकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ख़िलाफ़ कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन अगर हम अपने व्यवहार में जो चीज़ ले आएँ, हर एक ह्यूमन के राइट्स का खुद ही ख्याल रखें, तो मैं समझता हूँ कि फिर सही पर्पज़ है इसका आज का दिन मनाने का। पूरी दुनिया को मना रही है आज के दिन। ये यूएनओ में जो एक चार्टर बना हुआ है ह्यूमन राइट्स का, उसको लेके उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी वायलेशन ना हो, इसके लिए अपने आप को सब लोग डेडिकेट करते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स की जो ऑनर करना है, ये परंपरा हमारे कल्चर में है और एंशिएंट टाइम से है। इतना ही नहीं, ह्यूमन बींग्स के राइट्स के अलावा जो एनिमल बींग्स हैं, हम लोग तो उनका भी ख्याल रखते रहे हैं। फिर भी आज का दिन जो है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन इस वक्त में मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट का ह्यूमन राइट्स कमीशन था, जिसका मैं भी एक मेंबर था, और भी बड़े लोग मेंबर थे, जजेस थे। लेकिन यूटी बनने के बाद उसको बाइंड अप किया गया। जी। कहा गया सरकार की ओर से कि अब जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस होंगे एज़ पर लॉ, उनको एडजॉइनिंग स्टेट के ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास जाना पड़ेगा। ये एक बड़ा उल्टा सा डिसीजन लगा, क्योंकि यहाँ के लोग पहाड़ी इलाके के जम्मू नहीं पहुँच पाते थे, श्रीनगर नहीं पहुँच पाते थे, वो शिमला या चंडीगढ़ कैसे पहुँचेंगे? डिफ़िकल्ट हो गया मामला। जब मामला उठाया था, कहने लगे नहीं, दिल्ली जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो यहाँ के केस डील करेगा। चलिए, एक फोरम है, और जो फाइल्स हमारे पास थी, जो केस थे वायलेशन के, वो सब दिल्ली ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुई। वो फाइलें पता नहीं कहाँ पड़ी हैं सरकार के पास। जिन लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं वो बेचारे पिलर टू पोल दौड़ रहे हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और यूटीज़ जो है बाकी चंडीगढ़, पांडिचेरी, वो छोटी छोटी यूटीज़ हैं। ये तो स्टेट पूरी यूटी बनी है, बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा ऐसे केस मिलते हैं। जब देखिए दूर दूर पहाड़ी इलाके में जब कोई छोटा अफसर भी जाता है तो वो अपने आप को भगवान समझता है, खुदा समझता है, किसी की बात नहीं सुनता है। ख़ास करके जो कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, पुलिस लोगों को टार्चर कर रही है, इंसाफ नहीं करती है, कब्जे करवा रही है पुलिस ज़मीनों के साथ। कितने केसेस आए हैं ऐसे। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी हैं वो लोगों को परेशान करते हैं। हर डिपार्टमेंट में, मैं कुछ मिसालें दूंगा, हमारे स्कूल में जो मिड डे मील दी जाती है, और जो लेडीज़, उनको 1000 रुपये एक साल का तनख्वाह मिलती है, 1000 रुपये एक साल का। और सरकार जो है वो उनको राशन देती है। जो खाना बनाने के लिए स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो अपनी जेब से लगाती हैं बेचारी। कितनी बड़ी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, हर डिपार्टमेंट में है। तो आज के दिन एक बार रिव्यू होना चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी करें, प्रशासन भी करें, लोग भी करें, कि क्या हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन को जो है हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं लोगों को कि या नहीं दे रहे हैं। हमारे कुछ, जैसे मैंने निवेदन किया कि सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन करते हैं, ऐसे ही पब्लिक में भी ऐसे लोग हैं, गुंडागर्दी करते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं, हर किस्म का टार्चर लोगों को करते हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सरकार की तरफ से भी है। कुछ कानून ऐसे बन गए हैं लेजिस्लेचर में, जिनमें इस तरीके से बनाया गया कि वो एक जेंडर वाइज बन जाता है। जैसे कुछ कानून बने हैं केवल लेडीज़ के फेवर में, और कई जगह मेल मेंबर जो है विक्टिमाइज हो रहे हैं। कुछ कानून ऐसे बने हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जाति को प्रोटेक्शन देने के लिए बने हैं, वो तो ठीक है, लेकिन कई बार दूसरी जातियाँ विक्टिमाइज भी होती हैं। तो कानून इस तरीके से बने कि कोई इंडिविजुअल ह्यूमन जो है उसको ये नहीं लगे कि मेरे राइट्स ख़त्म हो गए। आज ह्यूमन राइट्स डे है और कई लोग ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं। उन लोगों को किस तरह से अवेयर करेंगे आप लोग, या किस तरह से मैसेज देंगे? ये तो उनके दिल में ही एक भावना, एक फीलिंग इनकलकेट करनी पड़ेगी। कानून हर जगह नहीं पहुंच सकता है, और जहाँ जहाँ कानून है वहाँ पे तो कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कानून इस मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट है। जहाँ भी कोई
किसी को टार्चर करता है, नाजायज़ करता है, उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ना होने की वजह से ये बहुत से केस ऐसे अनअटेंडेड चले जाएंगे। मैं एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। पुंछ में एक गांव है, उसमें जो भी बच्चे पैदा होते हैं 18-19 साल की उम्र में पहुँचते पहुँचते गूंगे और बहरे हो जाते हैं, सब बच्चे। और कमीशन में जब मैं था तो हमने टेकअप किया था उसका मामला सुबह मोटो। सरकार से पूछा था कि आपने इन लोगों के इलाज के लिए क्या किया, आपने क्यों गूंगे बहरे हो जाते हैं, मेडिकल स्टडी क्या हुई, और जो गूंगे बहरे हो गए हैं उनकी एजुकेशन के लिए और उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या किया। सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। कमीशन बाइंड अप हो गया। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। चूँकि कमीशन अब है नहीं, तो हमने एक अप्रेंटिस बनाने का सोचा है। 2-4 दिन में हम लॉन्च करेंगे कि जिन लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं, प्रॉपर फोरम दे के, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, वहाँ उनके मामले लेके जाएंगे। ये हम आज हमारी मीटिंग हुई है, हमने तय किया कि हम एक यहाँ अप्रेंटिस ऐसा बनाएंगे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केसेस को हम उजागर करेंगे। जी, आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग उस परंपरा से हैं जहाँ जैसे मैंने कहा, चिड़ियों कौवों को पानी देने वाले लोग हैं, दाने डालने वाले लोग हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं, हम वृक्षों का ख्याल रखते हैं, हम पहाड़ों का ख्याल रखते हैं। ह्यूमन बीइंग तो बहुत आगे की बात है, उसका तो ख्याल रखना ही रखना है। और हमारे जितने महापुरुष हैं सबने ये कहा कि एक हर एक में भगवान को देखो। चलो भगवान को देखने की बात तो है, उसके अतिरिक्त हर एक के ह्यूमन राइट्स हैं। मेरा राइट मेरे सर्कल तक ही है और मैं इस तरीके से अपने राइट को यूज़ ना करूँ कि इनका राइट या किसी और का राइट जो है वो वायलेट हो। तो हर एक को अपने आप को डेडिकेट करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे चोरी करना पाप है, इसके लिए कानून तो है ही है, फिर भी चोरी होती है। लेकिन जब हम इसको अपने परंपरा के साथ जोड़ते हैं तो वो फिर निभ जाती है बात। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन अवॉइड की जाए, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट किए जाए सबके, ये हम एक परंपरा बनाएं, अपनी आदत बनाएं। सब लोगों में कहूँगा कि हर एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन को रोकने का सिपाही बन जाए, फिर जाके बात होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज ह्यूमन राइट्स डे है और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के फॉर्मर मेंबर जज चंद्रमोहन शर्मा, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि किस तरह से हमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए। हम जानवरों से भी प्यार करने वाले हैं, जो हमारी परंपरा है, भारत की परंपरा है। हम वो लोग हैं जो पेड़ों को पूजते हैं, वो लोग हैं जो हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं। तो हमें इस तरह से पाप नहीं करने चाहिए या हमें लॉ का जो है वायलेट नहीं करना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे वंदना हंस को दीजिए इजाज़त।